स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर चंदा किसवानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल हमने चर्चा की थी कि क्राउन की क्या शक्तियां हैं और आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता। द किंग कैन डू नो रॉन्ग। अगर हम वर्तमान समय की शासन व्यवस्था देखते हैं तो सम्राट की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है और वह है सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता। शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है कि सम्राट जो भी कुछ करता है ठीक करता है और उसके किसी भी कार्य में कोई त्रुटि नहीं होती। किंतु सम्राट के संबंध में प्रचलित इस कहावत का संवैधानिक महत्व भी है, जिसे हम निम्न रूप में समझ सकते हैं। पहला, सम्राट कानून से ऊपर है। सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता, अतः स्वाभाविक रूप से वह कानून से परे होता है और उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। ब्रिटिश सरकार न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्त है और उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दीवानी या फौजदारी अभियोग नहीं चलाया जा सकता। अगर हम कानून की दृष्टि से देखें तो राजा कभी अपराधी हो ही नहीं सकता। डायसी के अनुसार सम्राट प्रधानमंत्री को गोली भी मार दे तो भी इंग्लैंड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके आधार पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सके। दूसरा, सम्राट स्वविवेक से नहीं वरन कैबिनेट के परामर्श से कार्य करता है, अतः उसके कार्यों के लिए कैबिनेट ही उत्तरदायी है। सम्राट कोई भी कार्य स्वविवेक से नहीं करता, उसके द्वारा अपने सभी कार्य कैबिनेट के परामर्श से किए जाते हैं। कार्टर के शब्दों में राजमुकुट की शक्तियों का उसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है जिस प्रकार से संसद के समर्थन के आधार पर कैबिनेट उसका प्रयोग करना चाहती है। स्वाभाविक रूप में सम्राट के नाम से किए गए कार्यों के लिए सामूहिक रूप से कैबिनेट या व्यक्तिगत रूप से संबंधित मंत्री ही उत्तरदायी होता है, स्वयं सम्राट नहीं। लॉर्ड ईशर ने कहा है, राजा के बहुत से विशेषाधिकार हैं, पर जब उनको कार्य रूप में परिणित किया जाता है तब केवल संसद के प्रति उत्तरदायी मंत्री के परामर्श पर उनका प्रयोग हो सकता है। आगे वे लिखते हैं, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व राजतंत्र का संरक्षक है। इसके अभाव में राजतंत्र राजनीतिक झगड़ों की आंधियों तथा राजनीतिक तूफानों के बीच अधिक समय तक नहीं ठहर सकता। इसी प्रकार लॉर्ड एसरकिन के अनुसार राजा कोई अंतःकरण नहीं रख सकता जो उत्तरदायी नागरिकों की धरोहर न हो। सभी व्यक्तियों में दोष हो सकते हैं, परंतु हमारे शासन की बुद्धिमत्ता उन दोषों से राजा को दूर रखती है। वह कोई भी कार्य बिना परामर्श के नहीं कर सकता और जो कुछ किया गया है उसकी स्वीकृति पदारूढ़ व्यक्ति देता है, चाहे वह कार्य किसी भी स्रोत से प्रारंभ हुआ हो। इस प्रकार राजा कोई कार्य स्वविवेक के आधार पर नहीं करता और इस कारण उसमें कोई त्रुटि होने की आशंका नहीं है। एक बार चार्ल्स द्वितीय के शयन कक्ष के द्वार पर एक दरबारी ने निम्न पंक्तियाँ लिखी हैं, यहाँ सोते हैं सम्राट हमारे अधिराज, विश्वास नहीं करता जिसकी बातों का कोई, कभी कम अक्ली की बात नहीं करते और न करते हैं बुद्धि की कोई बात। इस पंक्तियों को पढ़कर राजा चार्ल्स ने कहा था, ये नितांत सत्य है, क्योंकि राजा की बातें तो अपनी होती हैं, उनके कार्य उनके मंत्रियों के होते हैं। तीसरा, अवैधानिक कार्य के लिए किसी भी सम्राट के नाम पर उन्मुक्ति नहीं मिल सकती। उपरोक्त सूत्र एक और सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, वो ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने अवैधानिक कार्य के लिए सम्राट के नाम पर मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इस संबंध में सीधा साधा तर्क ये है कि जब सम्राट स्वयं कोई त्रुटि नहीं कर सकता तो उसके द्वारा किसी को गलती करने के लिए अधिकृत नहीं किया जा सकता। कोई भी मंत्री अपने द्वारा किए गए अवैध कार्यों के लिए सम्राट के आदेशों की शरण नहीं ले सकता और सम्राट की वैध उन्मुक्तियों के नाम पर अपनी रक्षा नहीं कर सकता। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1678 के थॉमस ऑसबोर्न अर्ल ऑफ डेनबी के अभियोग से हुआ है। डेनबी पर फ्रांस स्थित ब्रिटिश राजदूत को
एक पत्र लिखने के अपराध में संसद ने उन पर फौजदारी और दुष्चरित्रता का अभियोग लगाया। डेनबी ने अपने बचाव में कहा था कि उक्त पत्र सम्राट के आदेश के अधीन लिया गया है और सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, वह दोषी नहीं है। स्वयं सम्राट के द्वारा भी डेनबी के कथन की पुष्टि करते हुए अपनी ओर से क्षमादान का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन संसद ने डेनबी के तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि मंत्री की त्रुटियों के लिए स्वयं मंत्री ही उत्तरदायी है, सम्राट नहीं। तभी से ये सिद्धांत चला आ रहा है कि मंत्री या अन्य कोई अधिकारी अपने अवैध कार्यों के लिए सम्राट के नाम पर मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात सम्राट कोई त्रुटि नहीं करता। आज हमने ये अध्ययन किया कि सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता। कल हम ये अध्ययन करेंगे कि राजा के प्रभाव के क्या आधार हैं। धन्यवाद।